आपका भी एक नारा और है कि फरवरी में जैसे इलेक्शन आएंगे अभी, तो इलेक्शन में आप वोट करोगे नहीं करोगे, उसका क्या प्लान चल रहा है आपका? मैं हम यही बोलेंगे कि जो ग्रीन के साथ है हम उनके साथ हैं। आपल्या नेत्यांना लाज नाही वाटत का की इतके दिवस झाले हे तरुण हे नागरिक सगळे इथे उभे आहेत, सगळे काही ना काही कॅम्पेन करता येतात. And what is the other Nagpur area? Once time the Nagpur is the second largest green city in the India, but now from 1999 to 2018 the stage come from 26th in Maharashtra. So कितना बड़ा changes, मतलब बड़ा change. कितना बड़ा change है? बहुत बड़ा चेंजेस है. हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज धीरज दवे एंड यू आर वाचिंग डीडी व्लॉग. तो स्वागत है आप सबका आज के मेरे रंगारंग व्लॉग में. चलिए आज का रंगारंग व्लॉग शुरू करते हैं. हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी है, आज का जो ब्लॉग है ना एक नॉर्मल वीडियो की तरह रहेगा, तो आप नॉर्मल वीडियो की तरह ही देखना और लास्ट तक ही देखना. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझिएगा सारी चीजें. तो एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, जो नागपुर में अजनी स्टेशन है ना, वहाँ पे एक IMS प्रोजेक्ट लाया जा रहा है और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को पूरा बर्बाद करके 40,000 पेड़ वगैरह काटने के बाद वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, एक मॉडर्न स्टेशन वगैरह कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ प्लान है. तो मतलब आप मुझे बताओ, 40,000 पेड़ वगैरह काट रहे हैं तो इतना नुकसान होगा बायोडाइवर्सिटी को, और इसी के साथ इसके पीछे का क्या कारण है और क्यों काटा जा रहा है, तो हम वही जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं. और आपको भी बताऊंगा मैं कि आप वो सोचो, समझो, सुनो कि क्या वो वहाँ के लोग बता रहे हैं. एक्चुअली मैं जा रहा हूँ नागपुर के एक सेव अजनी वन करके एक सोशल क्लब है वहाँ पे, और वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने दिनों से, इतने महीनों से, कि वो पेड़ ना काटा जाए, उनका जो प्रोजेक्ट है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए. तो वही जानकारी प्राप्त करने के लिए जाते हैं. और मैं किसके थ्रू जा रहा हूँ? मैं नागपुर लीडर्स क्लब के थ्रू जा रहा हूँ. तो आइए जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है नागपुर में ऐसा और क्यों करना चाहिए. और जो भी आपकी राय है, क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कमेंट करके जरूर बता सकते हो. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं आप. नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए. नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए. छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए. एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना देवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाएं. मैं नागपुर के वासियों से एक ही अपील करूंगा. आपने जस्ट 4 महीने पहले कोविड की ताई देखी है, ऑक्सीजन की ताई देखी है. हर व्यक्ति को इतना मालूम है ऑक्सीजन की अहमियत क्या है. और एक झाड़ जो है करीब करीब आप समझ के लो 4 लोग को फ्री में ऑक्सीजन देता है. और अब मैं आपको बता दूं, अगर इतने झाड़ कटेंगे तो कितने लोग को ऑक्सीजन से वंचित रहना पड़ेगा. यानी आपको ये तय कर लो कि सिलेंडर ऑक्सीजन का पीछे लेके चलना पड़ेगा. अगर ऐसे ही नेतागण को आप सपोर्ट करते रहिए कि आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए, आपके आने वाले बच्चे लोग के लिए, कि आपको रास्ते में उतरना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा. नहीं तो ये तय है, बिना ऑक्सीजन के नागपुर में घर में लोग मरेंगे और मेरे नेतागण 8वें फ्लोर में रह के या अमेरिका जाके अपनी जिंदगी सुकून में गुजारे. शुक्रिया. देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना. सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना. देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना. सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना. पेड़ों से है सारी दुनिया, दुनिया से है इंसान. इस रिश्ते को हम तुम मिलकर मजबूत बनाए. आज क्लायमेट स्ट्राईक आम्ही पुन्हा जे करतोय नागपुरामध्ये, खरं तर गेल्या 1.5 वर्षापासून आम्ही आंदोलन करतोय. आपण सगळे नियम, सगळे रूल्स फॉलो करून सरकारसोबत नेहमीच जितके NGOज आहेत, ऑर्गनायझेशन्स आहेत, नागरिक आहे, आपण त्यांचा साथ देतो. पण आज मला खरंच वाईट वाटतं, लाजही वाटते आपल्या नेत्यांची, की 1.5 वर्ष झाला कोरोनामध्ये सगळे पुढे आले. कोरोनामध्ये त्यांनी ऑक्सिजनची किल्लत करता काम केलं, दाखवलं. तेव्हा ऑर्गनायझेशन्सची, नागरिकांची तुम्हाला गरज पडली, तुम्ही तेव्हा त्यांचं ऐकलं. पण आज
या पॅन्डेमिकमध्ये जर हे पूर्ण एरिया जर आपण बघितली, इथे जितकी हिरवळ आहे, आपल्या नेत्यांना लाज नाही वाटत का की इतके दिवस झाले हे तरुण, हे नागरिक सगळे इथे उभे आहेत, सगळे काही ना काही कॅम्पेन करता येतात, त्यांच्याशी आपण बोलावं. त्यांचा विरोध आहे या प्रोजेक्ट करता. का विरोध आहे, प्रॉब्लेम काय आहे? नेता लोक जेव्हा आपल्याकडे वोट मागायला येतात तर आपण चांगलेपणे त्यांना वोट देतो, ही अपेक्षा करतो की आपलं जे काय आहे ते ऐकतील. पण आज आपले नेता सगळे मगरूर बनून बसले आहेत, जिद्द पकडून बसले आहे की हा प्रोजेक्ट व्हायलाच पाहिजे. मग त्याच्यात नागरिकांचा विरोध असो, नागपूर शहराचा विरोध असो, काही त्रास असो, तर ही जिद्द जर त्यांची असेल तर नागपूरकरांची पण जिद्द आहे की हा प्रोजेक्ट होऊ देणार नाही. पण येणाऱ्या इलेक्शन्समध्ये आम्ही मग दाखवू की वोटचं महत्त्व काय असतो. नेताला बनवणार नाही, पण जे आहेत ते नागरिक आहेत. तर आमचा वोट जो आहे जर पाहिजे असेल तर IMS चक्क खापरीला शिफ्ट करा आणि आमच्याशी संवाद करा. आम्हाला विचारा की आम्हाला काय पाहिजे, तरच मला वाटतं नागपूर एक चांगल्या दिशेने, एक चांगल्या मार्गीला लागेल आहे, असं हे मला वाटतं. आणि माझं पर्सनलच नाही तर नागपूर शहराच्या सगळ्या नागरिकांचं मत आहे. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो आप बहुत लोगों को क्वेश्चंस है कि अजनी में एक्चुअली हो क्या रहा है. सो अभी हमको सर क्लियर करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या कर रही है और अजनी में ये जो ट्री कटिंग हो रही है क्यों हो रही है, तो सारा सर एक्सप्लेन करेंगे. तो सर प्लीज टेल. देखिए, द मैटर इज सब जुडिस, सो वी कैन नॉट go more deeply into it, but on broadly, Ajnivan is a most of the area here belongs to railway, and they are going to put up an IMS, that intermodal station, and all this area is to be acquired. This is about people have a very different opinion about the total acreage. But as far as we know, there is something like 700 and some odd acres to be acquired. Yeah. Out of this, 44 acres is the initial thing which they are acquiring. Actually, it is again Only for model station. yeah. Actually, this project is not only for model station. They are going to have a very many commercial development also here. Okay. For that, they want all this area to be cleared. We don't want these green trees, which are, many of them are more than 100 years old. See this tree itself. Can you imagine the This age of one. this? Yeah. This one. Yeah. 100-year-old ago. More than 100 years old. Yeah. Similar, this one. This is also very old. Must This be one 90 also. to 100 years. Yes. So similarly, there are many trees around. All those trees are cut. So what will be the impact on the environment? Very bad impact Yeah. will be there. And this is the only breathing lung of the city you can source, especially this eastern part of Nagpur, which is already without many trees. You can verify it from the ISRO's maps. And on ISRO's map, you can very well see what is the position of this area Right. and what is the other Nagpur area. Once time the Nagpur is the second largest green city in the India. Yeah. But now from 1999 to 2018 the stage come from 26th in Maharashtra. Yeah. So कितना बड़ा चेंजेस, मतलब बड़ा change. कितना बड़ा चेंज है. बहुत बड़ा चेंजेस है ये, just because of so called development. We are not against development. If something new is coming up, we But welcome it. in the right direction. If they are giving in right direction, then we will support you. We are already supporting if you want to shift it. Yeah. We had given you many reasons Yeah. for this area also to develop alternate reasons, alternate plans we had given. हेलो भैया. हाँ हेलो हाय. सो जैसा कि मेरे को सर ने बताया कि आपने पूरा स्टडी किया है Yes, आर्किटेक्ट yes. में कि कितना एरिया यहाँ पे, कितना एकड़ वन में जा रहा है कटिंग वगैरह में, ट्रीज में, तो आप ये भी थोड़ा बता दीजिए. यस, अपन अभी जिस वक्त जो जगह पे खड़े हैं, ये जो अजनी करके जो जगह है, हाँ. ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल प्लेस है. हिस्टोरिकल कैसे? क्योंकि इन्होंने जो रेलवे ज्वाइन हुई थी, अपनी फर्स्ट रेलवे आप सबको पता है मुंबई से दौड़ी थी थाने तक, तो ऐसी ही नागपुर बंगाल रेलवे, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट नागपुर को केंद्र में रखते हुए बना गया था. और अजनी उसका केंद्र बिंदु था, मतलब फोकस था. Right. और अभी अगर तुम जस्ट एक छोटा सा राउंड लो अजनी के अंदर में, यू विल फाइंड ऑल ब्रिटिश एरा बिल्डिंग. मतलब ये अपने आप में स्टेट करता है कि ये जो बिल्डिंग्स है ये 100 साल पुरानी है. 1890 में ये प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी
और उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे अभी आप अजनी में भी जाएंगे तो आपको दिखेगा रिक्रिएशनल क्लब जो है 1921 का है, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ये भी पुराना है, क्वार्टर्स पुराने हैं। ये कंस्ट्रक्शन स्टाइल अपने आप में हेरिटेज है, ये जगह अपने आप में हेरिटेज है। और जिस जगह पे बिल्ड स्ट्रक्चर इतने पुराने हैं, आप इमेजिन करो वहाँ के ट्री स्ट्रक्चर्स, मतलब पेड़ पौधे और वहाँ के जितनी बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी पुरानी होगी। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि हमारा विरोध कोई प्रोजेक्ट को नहीं, आप प्रोजेक्ट शिफ्ट करिए ना। हमारा नागपुर इतना बड़ा है अपने आप में, हमने मिहान नाम की चीज़ बना दी, हमने बूटी बोरी नाम की चीज़, हमने हर जगह पे डेवलपमेंट किया। तो पॉइंट ये है कि अगर आप इतना बड़ा IMS प्रोजेक्ट यहाँ लाएंगे तो कितना सारा डिस्ट्रक्शन होगा, कितना सारा ट्रैफिक क्योस होगा। तो आपने ये सारी स्टडी करते हुए आप इसको बाहर ले जाइए, आउटर रिंग रोड के आसपास कहीं रखिए ताकि सारी बसेस वहीं रुके, ताकि मेन सारे जो ट्रांसपोर्ट है वो वहीं हो और लोग वहाँ से मेट्रो का यूज़ करें। मेट्रो का यूज़ भी इससे डबल हो जाएगा। उसके बाद जो केओस है, ट्रैफिक केओस, वो भी कम होगा। आप सोचिए यहाँ पे अगर आप 198 बस बेस यहाँ पे लाएंगे, मतलब 200-400 बसेस दौड़ेगी, 1200 कार पार्किंग, मतलब कितना ट्रैफिक। क्या हम इन रास्तों पे और 2-3 फ्लाईओवर बनाएंगे? बात यहाँ पे फ्लाईओवर बनाने की नहीं है, बात यहाँ पे है सेंसिबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने की। बायोडाइवर्सिटी को डिलीट करके आप एक नई कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, उसमें कहाँ हमारी बायोडाइवर्सिटी जिंदा रहेगी। और ये जो एक पेड़ है, ये पेड़ आज है, बट ये जो जगह है, ये मेरे खुद के फैमिली के लोग अजनी के अंदर में रेलवे में डिपार्टमेंट में काम करते, मेरे नाना जी। तो उस ज़माने से ये सारी चीज़ें, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम लोग 3 पीढ़ियों से इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमने इस पर रीथिंक करना चाहिए, हमने रीन्यू सोचना चाहिए, हमने थोड़ा सा नेचर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि खुद के बारे में। खुद का फ़ायदा बाद में देखा जाए, नेचर का फ़ायदा पहले देखा जाए। तो ये मेरे को लगता है कि करना चाहिए। तो आप उन पब्लिक को क्या बोलोगे जो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, मतलब नागपुर के जितने भी लोग मतलब एक्टिव नहीं होते, ये सारी चीज़ें देखते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार हमारा क्या जा रहा है उसमें, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि आप जन जागरूक हो यार, थोड़ा जागरूक रहो। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप ये सोच सकते हैं कि आप पुणे मुंबई में अच्छा घर बनाएंगे, बट आपके माता पिता तो यहीं हैं। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये अगर चली गई तो आपके माता पिता को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो कम से कम अपने बच्चों के लिए छोड़ दो, आप नहीं आना चाहते, आपके बच्चे पुणे मुंबई में बड़े हो, मगर अपने माता पिता के लिए तो आए। आप जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल के लिए तो आए। आपका बेसिक एजुकेशन और आपका बेसिक मूल हमेशा नागपुर रहेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। आप अमेरिका भी चले जाइए, आप फॉरेन भी चले जाइए, बट नागपुर वासी ही आप कहलाएंगे। तो अगर आप नागपुर वासी करके थोड़ा आगे आके इन पेड़ों को बचाएंगे तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद या बहुत बड़ा प्यार स्नेह इन पेड़ों की तरफ से आपको मिलेगा। अच्छा, भूल जाइए ये आपके आने वाले जनरेशन के लिए, बट आपकी प्रेजेंट जनरेशन जिसने आपको बड़ा किया, ये उनके लिए भी है। तो उनके लिए कम से कम जागरूक होकर आइए और हमें साथ दीजिए। और ये 40,000 पेड़ों के बारे में है, ये 400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के बारे में है। और ये ज़मीन वैकेंट लैंड नहीं है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उसे वैकेंट लैंड बोला, ये वैकेंट लैंड नहीं है। ये वैकेंट लैंड कैसे हो सकती है जिसमें अपने आप में ब्रिटिश आर्किटेक्चर मौजूद है, जिसमें अपने आप में इतने सारे पेड़ मौजूद है। 2 मिनट के हम शांत हो जाए तो इतना सारा नेचुरल वॉइस यहाँ पे है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाइज है, ये सारी चीज़ें आपको देखने नहीं मिलेगी। क्या क्यों हम बार बार सिटी के अर्बन फॉरेस्ट को क्यों हम बार बार डैमेज कर रहे हैं, जबकि वो बहुत मिनिमम हमारे पास बचा है। तो ये एक तरीके से आरए का जो लड़ाई था वो 800 एकड़ की थी, नागपुर के अजनी की लड़ाई जो है वो 400 एकड़ की है। ये 400 एकड़ है, यहाँ पे 60 से ज़्यादा बर्ड्स है, यहाँ पे बहुत तरह तरह का ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर है। ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमें एक कांच की बिल्डिंग दे दी जाएगी जिसमें हम बहुत सारे एसी लाएंगे और फिर हम ग्राउंड जीरो पे वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे, वही ग्लोबल वार्मिंग वापस वही। तो ये सारी चीज़ें आप सब समझते हैं, आप सब एजुकेटेड लोग हैं, आप सब ये चीज़ें समझते हैं। तो अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करिए, अपने एजुकेशन को एक नया डिमेंशन दीजिए और इस लड़ाई के साथ हमारा सबका साथ दीजिए। यही विनती मैं आप सबसे करना चाहूँगा। और जिसको अगर यहाँ पे अजनी इसमें जुड़ना है, यहाँ पे सेव अजनी वंश में, तो वो कैसे जुड़ जाएंगे? बहुत आसान है, आप हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के पेज पे आप जाके लाइक कर सकते हैं, जाके उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हो इतने इवेंट्स वगैरह होंगे यहाँ पे, उसके अंदर में सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप है, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप सिंपल किसी भी वॉलंटियर का
थ्रू एनी सोशल मीडिया नंबर लीजिए, आप मेरा भी नंबर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको ज्वाइन करवाएंगे। और मेजर है कि जितने ज़्यादा संख्या में हम बोलेंगे, ये हमारी बात है, ये अब वो वक्त चला गया है, अब आप सब वोटर्स हो चुके हो और आपको अधिकार है, आप उसी को वोट करिए जो ग्रीन की बात करे। आपका भी एक नारा और है कि फरवरी में जैसे इलेक्शन आएंगे अभी, तो इलेक्शन में आप वोट करोगे नहीं करोगे, उसका क्या प्लान चल रहा है आपका? हम यही बोलेंगे कि जो ग्रीन के साथ है हम उनके साथ है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमें ऐसा हॉस्पिटल में बना हुआ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें जैसा नेचुरल है। नागपुर सिटी है, मैं हमेशा कहता हूँ नागपुर एक ऐसी शहर है जहाँ पे आप मॉर्निंग देखिए इस सिटी की लाइफ, मॉर्निंग सिटी है नागपुर नाइट लाइफ नहीं होगा बट मॉर्निंग सिटी है। यहाँ पे आप देखिए मॉर्निंग वॉक्स देखिए, लोग काफ़ी अपने हेल्थ को लेके जागरूक है और ग्रीन को लेके भी, इसी वजह से अजनी को काफ़ी इंपॉर्टेंस सबने दिया गया है। तो मैं यही बोलूँगा आपको एट द एंड कि आप 18 ईयर्स के हैं, आप वोटर्स हैं, आप डिसाइड करिए कि आपका अधिकार किसके लिए है, आपका मत किसके लिए है। और वो मत उनके लिए तो नहीं हो सकता जिनके लिए पेड़ों को देने के लिए जिन्होंने मत कह दिया है कि हमें ये पेड़ नहीं चाहिए, हमें पेड़ चाहिए। तो अगर आप वोट दे रहे हो तो देख सोच समझ के दो कि किसको दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। बिल्कुल। तो थैंक यू भैया सो मच, आपने इन्फॉर्मेशन दिया। Thank you. और इसी के साथ यार मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि ये जो प्लान हुआ ना ट्री कटिंग का, यहाँ पे मॉडर्न स्टेशन बनाने का, वो एक्चुअली हुआ क्यों और किसने बनाया? वो प्लान था हमारे ऑनरेबल नितिन जी गडकरी का वापस, कि यहाँ पे एक हम बढ़िया सा एक मॉडर्न स्टेशन बनाए। पर एक्चुअली अब आपने देखा, आपको मॉडर्न स्टेशन बनाना है तो आप खापरी में शिफ्ट कर दो ना आपके प्लान को। आपका जो भी प्लान है उसको आप खापरी में शिफ्ट कर दो। क्यों आपको अजनी में पेड़ काट के बनाना ज़रूरी है क्या? इतना ही था, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर इतना ही था तो आपका जो बड़कस चौक महल पे आपका जो घर बन रहा है उसको कहीं और शिफ्ट कर देते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता था वहाँ पे। जितना बड़ा हुआ है, कितने लोगों की दुकानें गई है। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने महल का लिंक दिया है कि महल पे भी इतने बड़े चेंजेस किए इन लोगों ने, और क्यों किए कैसे किए वो बोलना तो सही नहीं रहेगा, पर ये मतलब अपने ही लिए इतना नुकसान लोगों को देना। हाँ, मैं मानता हूँ कि चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, पर इतने बड़े चेंजेस हर जगह पे मेरे को नहीं लगता। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे करो। तो ठीक है, आज का पार्ट यहीं तक के रहता है। और जो जुड़ना चाहता है सच में, एक आप यूथ हो यार, यहाँ पे इंडिया की आप यूथ हो, अगर आप यहाँ पे काम चालू नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो आओ जुड़ो। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ का ग्रुप का डिस्क्रिप्शन भी डाला है, जाके फॉलो करो। और इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और तब तक के चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। दवी जी की बूटी, बूम। Bienvenidos a la cripta. दवी जी की बूटी, हाय हाय, दवी जी की बूटी, हाय, Ay. दवी जी की बूटी, हाय हाय, दवी जी की बूटी, हाय।